की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे जय जवान जय जवान इंडिया की भारत माता की भारत माता की जय जवान जय जवान। भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय जवान जय जवान वंदे वंदे इंडिया की जय जवान जय जवान भारत माता की। अरे नहीं सही, ये ध्यान देना। बस एक बार तालियां इनके लिए लाओ कीजिए। एक बार मैं लॉ के बारे में बता देता हूं कि लॉ आज इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्टेड है और आपको पता है कि बहुत दिनों से वीडीए के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है सिलेक्टेड ही प्रोग्राम चल रहा है और ये लड़के ये आज यहाँ खड़े हैं। इससे पहले वीडीए के सीनियर हुआ करते थे। विसिल लगाना, सबको उठाना, भगाना, डांटना, ये सारा काम लॉ के ऊपर होता था, जो ऑलमोस्ट आपको पता है कि समय टू समय वीडीए के अंदर कोई न कोई सीनियर होता रहता है। तो इनका जो काम था बहुत अच्छा काम था और फिजिकल मैं बताता कि नौकरी प्राइवेट नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी है और एक बार में नहीं मिलती, कई बार में मिलती है। फिर आपके पास एक बार फिर वही उदाहरण है जो कि फर्स्ट टाइम का लड़का नहीं है, ये भी वही लड़का है जो एक बार दौड़ा है, फिर फेल हुआ है, फिर कोशिश किया है, फिर पता नहीं कितने ताने सुना है, उसके बाद ये क्या हुआ है, जॉब पे लगा है, नौकरी पे लगा है। तो ये सारी चीजें इसके साथ हो रही है, उसके साथ हो रहा है, ये सबके साथ होगा। जब एक बार आप तैयारी करोगे तो अगर आप पास नहीं हुए तो पास पड़ोस के लोग भी ताना देंगे आपको, लेकिन आपका काम है हिम्मत नहीं हारना। आपका एक ही काम है कि मैं भर्ती होऊंगा तो होऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके 21-25 के बाद आपके पास बहुत सा टाइम ऐसा आएगा जिसमें आप बिजनेस करोगे, बहुत सा पैसा कमाओगे, लेकिन जो 21 का एज आपके पास निकल जाएगा वो दोबारा कभी नहीं आएगा और फिर वहीं लाखों करोड़ों लोग धंधा बिजनेस करते रहते हैं, उसी कैटेगरी में आप भी रहोगे। लेकिन जब तक आपके पास टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए, उसको एक सक्सेस के रूप में यूटिलाइज कीजिए। एक बार आप फेल भी होंगे, पास भी होंगे, मेरिट में नहीं आएंगे, लेकिन बैक फुट पे आपको नहीं जाना कभी भी। तो ये वही उदाहरण सारे लड़के हैं जो आज इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं, कोई नेवी का सोल्जर है, कोई एयरफोर्स का है, कोई एसएससी जीडी का है, कोई लड़का ही नहीं है, बहुत सी लड़कियां भी हैं जो कि जॉब पे हैं। अभी दिल्ली पुलिस से लेके बाकी कहां से वो लोग आने वाली हैं, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं वीडियो के अंदर हमेशा लगातार लोग सिलेक्शन लेते रहते हैं। तो वहीं हर बार की तरह एक बार जानना चाहेंगे लॉ से कि यहाँ का जो पीरियड रहा, उसके बाद ट्रेनिंग का जो टाइम रहा, कैसे कंपेयर किया और क्या संघर्ष यहाँ करना पड़ा, क्या सुनना पड़ा, ये सारी चीजें थोड़ा सा मैं राजरीफ सेंटर मिला है, राजरीफ कहाँ दिल्ली में ना, राजपूताना राइफल्स में है, दिल्ली में है ये पोस्टेड। अभी इनको यूनिट भी मिल गई है, तो एक बार बात करते हैं इनकी ट्रेनिंग के बारे में, इनको कैसे क्या है। राम राम, जय माता की। मेरा नाम लॉ कौशिक। मैं इस एकेडमी में बहुत समय पहले आया था। मैं यहाँ पे आया तो मुझे कुछ नहीं आता था। जब यहाँ पे आए तो हमें आलोक सर, गोपाल सर और अनिल सर, मनोज सर मिले। मैं यहाँ बहुत दुख झेला, मुझे बहुत ताना मिला, बहुत सताया गया, लेकिन हमारे जो दोस्त सारे थे हमें बहुत सांत्वना दिए, बोले नहीं जाए तो कोई बात नहीं। मुझे यहाँ से बाहर भी निकाला गया, लेकिन मैं नहीं हारा। मैं बोला कि नहीं, मैं होऊंगा तो होऊंगा इस बार। इसको बाहर भी निकाला गया यहाँ से? मैं दोबारा यहाँ आया
फिर यहाँ प्रैक्टिस किया गया परमानेंट भर्ती में, उसमें रेस नहीं निकला। फिर दोबारा गया, रेस मारा, सेकंड स्थान पे था। इस बार भर्ती हुआ हूँ। मेरे ऊपर उस सर लोग का बहुत कृपा था। गणेश सर मेरे ट्रेनर थे, बीरू सर ट्रेनर थे, दोनों ने बहुत मेहनत किया मेरे लिए। मैं बहुत दुख झेल के यहाँ से गया, फिर भर्ती हुआ। आज उसका परिणाम हमें मिला। मैं यहाँ चल जाता तो आज कहीं का नहीं होता, लेकिन आज भर्ती हुआ। रोज रोटेशन मार रहे थे, 10-10-100 मीटर लगता था, लेकिन मैं नहीं मारता था। बोलता गणेश सर नहीं, लेकिन ये थे कि नहीं, मारना है तेरे को, मारना है। ठंडी में मारते थे हम लोग, रोज रोटेशन लगाते थे। एक बार मैं आपको बताऊंगा कि ये बोलता था कि मुझे यहाँ से निकाला गया। तो ये आपको पता है कि यहाँ बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं दिया जाता लड़कों को। भाई रीजन क्या है कि यहाँ पे गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, और गर्ल्स के पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं। एक बिलीव से आते हैं कि नहीं यहाँ पे लड़कियां, मेरे लड़के सब सेफ रहेंगे। तो अगर कोई भी लड़का मान लो किसी से झगड़ा कर लिया, किसी से मार कर लिया, तो यहाँ किसी को कुछ नहीं देखा जाता है। भैया झगड़ा करना है, मार करना है तो आप बाहर मार कीजिए। तो आपसी जब 6 महीना, 1 साल, 2 साल कोई यहाँ पे रहता है तो थोड़े बड़े इंसिडेंट्स उसके साथ हो जाता है। मुझे लगता है कि ये ठीक है तो रोक लेते हैं, अन्यथा बोलते हैं भैया आप अपना बाहर का रास्ता। लेकिन मैंने इसका किसी से झगड़ा हो रखा था और मैंने ये सीनियर के उस पे भी था और गलती इसकी नहीं थी, बट मैंने ही इसको निकाल दिया, एकेडमी से बाहर कर दिया कि आप वीडीए के लिए एलिजिबल नहीं है, आप वीडीए के अंदर ट्रेनिंग नहीं कर सकते। लेकिन इसने वापस उधर गया, वापस आया, बोला कि मैं यही रहूंगा, जो आपको करना है करिए। नहीं, तुरंत ही आया, 3-4 दिन बाद आया, बोला मैं यही रहूंगा, जो आपको करना है करिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों का दिमाग खसक जाता है कि नहीं इस टाइम पे यही डिसीजन ठीक है, और लड़कों को भी वो चाहिए कि नहीं अगर ठीक है कि भाई कुछ गलत समझ में आ रहा, सर ने अगर निकाल दिया तो 1-2 दिन के बाद वापस आ जाए। तो आया, बोला मैं यही रहूंगा, आपको जो करना है करिए। अब क्या कर सकते हैं, हम मार सकते हैं, पीट सकते हैं, चल भाई ठीक है। तो यही है कि ये बोला कि मुझे निकाला गया, लेकिन मैं चला गया होता, रुक गया होता तो आज मैं शायद सेम जगह पे होता। बट वो जबरदस्ती का नतीजा है कि आज एक पोजीशन है। आप ये कपड़ा मत समझिए, ये कपड़ा नहीं है। कपड़ा आपने भी पहन रखा है, कपड़ा आपने भी पहन रखा है, और कपड़ा मैंने भी पहन रखा, लेकिन इस कपड़े की वैल्यू कभी भी आप पैसे से नहीं कर सकते। और ये कपड़ा जिंदगी भर, आपको जिंदगी भर डेड बॉडी जब तक आपके बुढ़ापे की नहीं जाएगी तब तक ये कपड़ा आपको पैसा देता रहेगा। और ये तो देगा ही देगा, ये तो देगा ही देगा। अगर खुदा न खास्ता इस दुनिया के अंदर ये न रहा तो इसका परिवार लेगा। इस कपड़े की इतनी बड़ी वैल्यू है, इस वर्दी की इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको कभी भी पैसे से नहीं आंका जा सकता है। इसको हमेशा हमेशा एक मान सम्मान की नजर में, जबकि भारत के अंदर आपको पता है कि सेना की वर्दी को लोग बहुत मतलब दिल से चाहते हैं। और जहां भी आप देखना कभी ट्रेन है, ऐसी उसी जगह है, अगर कोई सैनिक आ जाता है तो लोग इमीडिएटली, अगर उसको लगता है कि ये खड़ा है तो लोग साइड हट जाते हैं और अपना आधा सीट दे देते हैं ना। Yes, sir. तो सेना ने वो रिस्पेक्ट कमाया है और सेना के प्रति इतना लोगों का आदर्श भाव है, तो ऐसा मिलता है। और साथ में जो फाइनेंशियल है वो तो आज के डेट में बहुत बड़े लेवल का, सेना का जो फाइनेंशियल स्केल है वो बड़े लेवल का है। वो आपको नहीं समझ में आएगा, वो इन लोगों को समझ में आएगा जब ये अपना स्केल जोड़ते जाएंगे। जब इनको सरकार देने लगेगा तब इनको समझ में आएगा ये तो बहुत बड़ा स्केल है, छोटा मोटा स्केल नहीं है। ठीक है, तो हर बार की तरह ये हमारा वीडीए इसी तरह सबको नौकरी देता रहे, सबके साथ ऐसे प्यार भाव से खुशी बांटता रहे, और हर माँ बाप का, हर गार्जियन का वो सपना पूरा करता रहे। और उस सपने के साथ मैं भी जुड़ा रहूं, मेरा ट्रेनिंग परिवार जुड़ा रहे, मेरा एजुकेशन परिवार जुड़ा रहे, और पूरा वीडीए परिवार जुड़ा रहे, इसकी मैं मनोकामना करता हूं। और कोशिश करता हूं कि मेरे यहाँ का हर लड़की और लड़का इसी तरीके से वर्दी पहने, जिसमें सबसे ज्यादा मान सम्मान वाराणसी डिफेंस एकेडमी का होता है। ये लड़का जब तक कहीं रहेगा, अगर कोई पूछेगा क्या करना है तो बोला वीडीए ज्वाइन, ये ऑटोमेटिक इसके जवान से निकल जाएगा। तो कुछ हम लोग ऐसा काम करें, कुछ ट्रेनर लोग ऐसा काम करें, कुछ ट्रेनर टीचर ऐसा काम करें, और सभी मिलकर एक ऐसा फौजी फैक्ट्री बनाए, जॉब का फैक्ट्री बनाए, जो वीडीए के नाम से पहचाना जाए पूरे पूर्वांचल के अंदर। तो बाकी चीजों के लिए मैं ब्रेक करूंगा, और साथ में आप लोगों को मिठाई खिलाकर भेजूंगा। यही खड़े रहिएगा, किसी को इधर उधर जाना नहीं है ना।